व्याकरण सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। आज जो हमने अगले क्लास में देखा था चैप्टर नंबर 6 भरत। अब यह भरत गद्य में क्या आता है, तो इसमें पात्र परिचय भी दिया गया था कि ये इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञा शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसका थोड़ा सा अंश यहाँ पे लिया गया है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की कथा है। लेकिन इसका जो अंश है इसमें किसकी कथा है? शकुंतला के बेटे की बात की गई है। इसमें एक बच्चा है, वे सिंह शावक यानी कि सिंह के बच्चे के दांत गिनता है और वे जंगल में रहता है और वहाँ उसके साथ 2 तपस्विनी है और वे उसे कहती है कि तुम इस सिंह शावक को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौने दूंगी। और वे मिट्टी का मोर लेने के लिए अपनी झोपड़ी की ओर जाती है, आश्रम की ओर जाती है। और तत्पश्चात एक पेड़ के पीछे एक राजा जिसका नाम है दुष्यंत, वे सारी बातें सुन रहा है। बच्चे जो बोल रहे, जो बालक है वे, जिसका नाम क्या है? भरत। और वहाँ अब जब छोटा है वे बालक, तब उसका नाम सर्वदमन है और इसकी बातें सुन रहे हैं। तब तपस्विनी के कहने पर भी ये सिंह शावक को छोड़ता नहीं है। और जब पीछे जो पेड़ के पीछे राजा है, वे दुष्यंत राजा ये सब देख रहे हैं, तब तपस्विनी उसे बुलाती है और वे दुष्यंत राजा जब उसके पास आते हैं और बालक को कहते हैं कि तुम इस सिंह शावक को छोड़ दो, तब ये उस बच्चे वे सिंह शावक को छोड़ देता है। अब दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं। वे आके दुष्यंत बोलते नहीं, ऋषि कुमार होकर भी सिंह शावक से खेलता है, कितना सुंदर है ये बालक है। वे बालक पर मोहित हो जाता है दुष्यंत। तब जो दूसरी तपस्विनी है, जो पहली और दूसरी ये 2 तपस्विनियां हैं, तो दूसरी तपस्विनी है वे दुष्यंत से कहती है, क्या कहती है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। दुष्यंत ने कहा, अगर जो ऋषि कुमार होता तो वे इतना साहसी नहीं होता, इसीलिए वे बोला। कौन बोला? दुष्यंत बोला। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये बालक जो है वे ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, लेकिन यहाँ पे वे रह रहा है, इसीलिए इसके ऊपर से मैंने अंदाजा लगाया कि ये ऋषि कुमार है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, बच्चे की हथेली दुष्यंत अपने हाथ में रखता है और स्वयं से खुद से वे बात करने लगता है। क्या कहता है? आहा, जब इसका हाथ छूने में इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। इस बच्चे का हाथ छूकर दुष्यंत को इतना अच्छा लगा, तो दुष्यंत सोचता है मैंने तो उसका हाथ ही अपने हाथ में रखा, लेकिन जब इसके जो माँ बाप है उसको कितना अच्छा लगता होगा ये बच्चा जब उसकी गोद में होता है। तो दूसरी तपस्वी दोनों की ओर देखकर, दोनों की ओर यानी ये दूसरी तपस्विनी है, ये बालक और दुष्यंत दोनों की ओर देखती है और क्या बोलती है? बड़े अचंभे की बात है। अचंभे यानी कि बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्या अचंभा हुआ? अब क्या हुआ? दुष्यंत है वे दूसरी तपस्विनी से पूछता है, क्या आश्चर्य है इसमें? दूसरी तपस्विनी बोलती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। आपको पता है बालक की और दुष्यंत की सूरतें बहुत ही मिलती है, इसीलिए दूसरी तपस्विनी को लगा इतनी सारी तुम दोनों की सूरत मिलती है, इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। ये तो सही ना, तपस्विनी कब से बोल रही थी तुम इस बच्चे के दांत मत गिनो, लेकिन वे बालक है, वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब दुष्यंत आया और दुष्यंत ने बोला कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तो बालक उसकी बात मान लिए। तो इसीलिए दूसरी तपस्विनी बोली कि तुम्हारी बात भी मान ली, ताकि तुम उसे तो जानते तक नहीं हो। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर उस बच्चे को अपने गोद में लिया और क्या बोलता है, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? इसने तुम्हारी बात किस वंश का है?
दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। यहाँ पे बालक का वंश, याद रखना बालक है वे पूर्ववंश का है। दुष्यंत बोला स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि जो दुष्यंत है वे भी पूर्ववंशी है और जो बालक का वंश है वे भी पूर्ववंशी, इसीलिए वे कहता है कि हम दोनों की सूरत मिलती है। अब बच्चे को बोझ से उतारकर पूर्ववंशियों में, अब पूरी पूर्ववंशियों के लक्षण कैसे होते हैं याद रखना है। पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला वह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। अब दुष्यंत है वे बालक का वंश जानकर, क्योंकि दुष्यंत और बालक का वंश एक ही है पूर्ववंशी, तो पूर्ववंशी के लक्षण कैसे होते हैं। जब पूर्ववंशी के लोग युवावस्था में होते हैं तब वे लोग पृथ्वी और पालन को, प्रजा का पालन पोषण और रक्षा के लिए कार्य करते हैं। बाद में जब उसकी वृद्धावस्था आती है तब वे जंगल में चले जाते हैं और वहां पे तप करते हैं। तो इसीलिए साधारण मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है, ऐसा दुष्यंत है वे तपस्विनी से करता है। दूसरी तपस्विनी बोली, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। अब दुष्यंत को दूसरी तपस्विनी बोलती है, तुम्हारा यह संदेश है ना वे थोड़ी ही देर में मिट जाएगा, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा मेनका नाम की एक अप्सरा है, मेनका की बेटी, अप्सरा की बेटी है, ये उस बालक की मां है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवकृत के इस तपोवन में हुआ है। अब क्या बोला कि मेनका नाम की एक अप्सरा है, उसकी बेटी और बेटी का यह पुत्र है, इसीलिए बोला कि इस देवपरित के कारण इस यह तपोवन में रहता है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। अब दुष्यंत है वे जानना चाहता है कि इसकी जो माता है, जो बालक की माता है, वे किसकी पत्नी है, किसकी बीवी है, इसके पिता का नाम क्या है। अब दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूं। दूसरी तपस्विनी ने बोला कि ऐसा राजा है ये बालक का जो पिता है ये ऐसा राजा है जिसकी बीवी ने कुछ भी अपराध नहीं किया था फिर भी उसे छोड़ दिया, यानी कि बालक की माता को उसके पिता ने छोड़ दिया है, इसीलिए मैं ऐसे पुरुष का नाम नहीं लूंगी। दुष्यंत मन में सोचता है, स्वयं से बातें करता है, यह कथा तो मुझ पर ही लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। जब दूसरी तपस्विनी और दुष्यंत के बीच संवाद होता है, इस समय दरमियान उसे पता चलता है जो इसकी बीवी थी दुष्यंत की, उन्होंने भी ऐसा ही किया था, उसकी बीवी को उन्हें छोड़ दिया था, और जो बालक की माँ है उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया है। इसीलिए दुष्यंत को लगता है यह कहानी तो मुझ पर ही लागू होती है, क्या मैं इसकी माता का नाम पूछूं। ऐसा जब सोचता है, इस समय दरमियान पहली तपस्विनी है वे वहां मिट्टी का मोर लेकर आती है। अब दुष्यंत है वे इस बच्चे की माँ का नाम जानना चाहता है। तब पहली तपस्विनी जो खिलौना लेने यानी कि मिट्टी का मोर लेकर आती है, पहली तपस्विनी बोलती है, हे सर्वदमन यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य जिसका अर्थ होता है मिट्टी का सौंदर्य। बालक बोलता है बड़े चाव से देखकर, आश्चर्य से देखकर कहता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता।
और ऐसा बोला है शकुंत लावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य। और जो यह बालक वो समझता है कि उसका नाम, उसकी माता का नाम क्या है, माता शकुंतला, इसीलिए वे बोला कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी बोलती हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को दे। अब तपस्विनी बोलते मैंने तो ऐसा बोला कि तुम इस मिट्टी के मोर को दे, मैंने तुम्हारी माँ का नाम नहीं है, तुम तो धोखा खा गए, ऐसा तपस्विनी बालक को कहती है। दुष्यंत स्वयं से बातें करता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि दुष्यंत ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है बिना अपराध के। उस स्त्री का नाम भी शकुंतला है और बालक की माँ है, उसका नाम भी शकुंतला है। इसीलिए दुष्यंत को ऐसा लगता है कहीं यह बालक मेरा तो नहीं है ना, कहीं वे मेरी बीवी, जो मेरी बीवी का नाम शकुंतला, यही शकुंतला यहाँ पे नहीं रहती ना। ऐसा संदेह दुष्यंत के मन में हो रहा है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यह वृतांत यानी कि ये जो बात है मुझे ऐसे व्याकुल करती है जैसे प्यासे हरण मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कैसे होती है? जिस प्रकार रण के अंदर पानी नहीं होता और मिट्टी का जो सौंदर्य है ऐसा पड़ा हुआ है, मानो हिरण को ऐसा लगता है कि यह पानी है। जब हिरण वहां पे जाता है तो वहां पानी नहीं है, वे तो रेत है। इसी प्रकार दुष्यंत को ऐसा लगता है कहीं यह शकुंतला है जो बालक की माता है, कहीं वे मेरी बीवी नहीं है ना। अगर मेरी बीवी है या कोई दूसरी स्त्री का नाम भी शकुंतला है, ऐसा दुष्यंत के मन में विचार आता है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। जो पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है वे बालक ले लेता है। वो ये कहता है मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह यह हमारा बालक का रक्षाबंधन। पहली तपस्विनी घबरा कर बोली, ओह बालक की बाह से ये रक्षाबंधन कहाँ गया? रक्षाबंधन जो रक्षाबंधन एक जो धागा होता है जो बालक के हाथ में बंधा हुआ है, यह अचानक गिर जाता है कहीं पे, इसीलिए देखा तो बालक की कलाई में वे रक्षाबंधन वाला जो धागा नहीं है। तब पहली तपस्विनी दुखी हो जाए, क्या हुआ, इसका रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, तो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। अब दुष्यंत है वे पहली तपस्विनी से कहता है घबराओ नहीं, ये जब खेल रहा था तब यह धागा गिर गया था, मैं उसे उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। और उठाने के लिए दुष्यंत झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। ऐसा क्या है इस रक्षाबंधन के धागे में जिसको उठाने के लिए पहली तपस्विनी है वे दुष्यंत को मना कर रही है। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। अब जैसे ही पहली तपस्विनी मना कर रही थी तब तत्पश्चात दुष्यंत ने वे उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। अब ये जो तपस्विनी है पहली और दूसरी एक दोनों के सामने देखती है, क्योंकि पहली तपस्विनी ने मना करने पर भी दुष्यंत ने यह जो रक्षाबंधन का जो धागा है वे उठा लिया था। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने के लिए रोका क्यों था? दुष्यंत के मन में भी प्रश्न होता है। तुम यह धागा ले लो, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुमने मुझे क्यों रोका था इस धागे को लेने के लिए? दूसरी तपस्विनी बोलती है, यह रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। याद रखना छात्र, इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जब इस बालक का नामकरण हुआ था, जब बहुत ही छोटा था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप, मरीचि राजा है, इसके बेटे का नाम है कश्यप। कश्यप ने यह धागा दिया था, मरीचि के बेटे कश्यप ने यह धागा दिया था
और इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। देखना, यह बालक का रक्षाबंधन की विशेषता क्या है, तो इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित। और यह जब बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा यानी कि मरीचि ऋषि है, इसके बेटे कश्यप ने यह धागा दिया था और यह बालक को बांधते हुए कहा था कि जब यह धागा धरती पे गिर जाएगा तब इसके माता पिता के अलावा कोई इसे छू नहीं सकता, इसके कलाई में बांध नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? दुष्यंत ने कहा, ऐसा कहा इसके माता पिता के अलावा कोई उठा नहीं सकता, लेकिन जो दूसरा उठा लेगा तो क्या हो जाएगा उसे? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उससे डसता है। जो कोई दूसरा उसे उठा लेता है तो यह रक्षाबंधन का जो धागा है वे तुरंत इसमें सांप बन जाता है और सांप जो कोई आदमी उठाता है उसे डस लेता है। पहली तपस्विनी। दुष्यंत, सॉरी, तुमने कभी ऐसा कहीं देखा है? ऐसा होते हुए कभी देखा है? दुष्यंत इस तपस्विनियों से पूछता है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि यह धागा सांप बन गया और उसे डस लिया? पहली तपस्विनी, अनेक बार। हाँ, मैंने तो अनेक बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। यहाँ पे यह हमारा गद्य है खत्म होता है, क्योंकि अंत में क्या आया, जब बालक का रक्षाबंधन गिर जाता है तो उसको कौन उठा सकता है? सिर्फ उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं। यानी दुष्यंत ने उसे उठा लिया और इसकी कलाई में बांध दिया। तब दुष्यंत को पता चल गया कि इस बालक की माँ जो शकुंतला है वे और कोई नहीं, उसकी ही बीवी है, और जो बालक है जो सर्वदमन वे उसका ही बेटा है। तब दुष्यंत है वे आनंद में आ जाता है और बालक को अपने गोद में उठा लेता है। तो यह गद्य यहाँ पे खत्म होता है। इस गद्य में क्या आता है? संवाद आता है तपस्विनी, बालक और राजा दुष्यंत के बीच। राजा दुष्यंत को पता नहीं है कि यह बालक है वे अपना ही बच्चा है, और बाद में जब बालक का रक्षाबंधन गिर जाता है तब उसे उठाकर उसे बांध देता है। तब उसे पता चल जाता है कि यह मेरा ही बच्चा है।